मैं तब्दीली चाहता हूँ लेकिन तब्दील नहीं हो पा रहा। लोग बदल रहे हैं लेकिन मेरे अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा। मैं कौन से काम करूँ कि मैं अपनी आदत को चेंज कर सकूँ, अपने आप में इनकलाब बर्पा कर सकूँ। वो वक़्त कब आएगा जब मैं बदलूँगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर इनकलाब बर्पा हो चुका है। इन तमाम सवालात के जवाब आइए जानते हैं सिर्फ एक ही वीडियो में। याद रखें, दुनिया में किसी चीज़ को बदलना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, सिर्फ 3 काम कर लें। मैं चैलेंज देता हूँ, जो भी इस पे अमल कर लेगा ज़रूर उसके अंदर इनकलाब आएगा। दुनिया में जिसने भी अपने आप को बदला है, इन 3 असूलों पे अमल करके बदला है। तो आइए जानते हैं बिना देर किए वो 3 असूल कौन से हैं जिस पे अमल करके हम भी अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहला असूल ये है, तब्दीली कानून फितरत है। फितरत का कानून क्या? जब बच्चा दुनिया में आता है रोते हुए आता है, खुशी का लम्हा है, सब मुस्करा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, घर घर तकसीम की जा रही हैं, माँ बाप खुश हैं, बहन भाई खुश हैं, लेकिन बच्चा रोता हुआ दुनिया में क्यों आ रहा है? अल्लाह कहता है सोचो, अल्लज़ीन यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। यहाँ वक़्त सोचने का है। सोचो बच्चा रोता हुआ क्यों आ रहा है? खुशी का मौका है। बच्चा रोता हुआ इसलिए आ रहा है, जब माँ के पेट में बच्चा होता है, दुनिया पे आता है, माँ का रामदे माहौल छोड़ के इसे नई दुनिया में आना एक तकलीफ दह महसूस होता है। बच्चा इसलिए रोता है। अगर बच्चा ना रोए तो डॉक्टर उसे तकलीफ देकर रुलाते हैं, क्योंकि अगर नहीं रोएगा हो सकता है बच्चा अपाहज हो जाए। यही बच्चे की मिसाल से, जब आरामदेह माहौल छोड़ के बच्चा नई ज़िंदगी में आता है तो तकलीफ़ होती है, वही तकलीफ़ की वजह से बच्चा रोता है। तो इसी बना पर मैं आपको कहता हूँ, अगर आपने अपनी आदत तब्दील करनी है, एक आदत से दूसरी आदत में जाना चाहते हैं, तो आपको भी तकलीफ़ होगी। और याद रखें, तब्दीली दर्द मांगती है। जब तक दर्द सहना नहीं सीखते तब तक तब्दील नहीं हो सकते। हमारे रहबरो रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी सारी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, आइडियल है, उनकी ज़िंदगी तो बदली हुई है, लेकिन उनसे हम कैसे सीख सकते हैं? कैसे दर्द सहना सीखा? ताइफ के पत्थर बर्दाश्त किए, 3 साल तक शैब अबी तालिब की घाटी बर्दाश्त की। सहाबा कहते हैं हम तो भूख की वजह से नडाल हो गए हैं, पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। लीडर वो होता है जो अपनी रआया से पहले कुर्बानी दे दे। पेट से कपड़ा उठाया, कहा मेरे पेट पे 2 पत्थर बांधे हुए हैं। सुबहान अल्लाह। महीना महीना घर में आग तक नहीं जल रही। मक्का वालों के जुल्म बर्दाश्त की हैं, गंदियां ओजरियां बर्दाश्त की हैं। बस एक ही चीज़ है, तब्दीली लाऊंगा, इनकलाब लाऊंगा, मुआशरे में अमन लाऊंगा, एक दिन यहाँ इस्लाम का झंडा गाड़ के रहूंगा। यही दर्द मेरे नबी ने सहा है। वो किसी पंजाबी शायर ने कहा, उसदी एक कलड़ी जान सी, उनका दुश्मन सारा जहान सी, तायों सारे जग उत्ते छा गया। भाई तब्दीली दर्द मांगती है। लोग नमाज नहीं पढ़ते, सुबह सवेरे मैं अपना बिस्तर छोड़ के मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, क्यों? तब्दीली दर्द मांगती है। लोग हराम कमाते हैं, कहते हैं इसमें ज़्यादा इनकम है, लेकिन मैं थोड़ी खाता हूँ, लेकिन हलाल खाता हूँ, क्यों? तब्दीली दर्द मांगती है। जिसको दर्द बर्दाश्त करना नहीं आता वो तब्दील नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल ने कहा था, तुंदी बाद मुखालफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जिन हालात में जीना मुश्किल हो, उन हालात में जीना लाजिम आता है। दूसरा असूल, अगर तब्दील होना चाहते हो तो रोज़ाना अपने आप को बदलो। ये मौसम के नमाजी, मौसमी हाजी, मौसम के नेक बनना, ये कोई नहीं है तब्दीली। बस रबी अव्वल में ईद मिलादुन्नबी मना ली, मुहर्रम हराम में सबीलें लगा ली, सारा साल अपनी याशियाँ बदमाशियाँ मैं बदलना चाहता हूँ, कभी नहीं बदल सकते, रोज़ाना बदलना है। हदीस मुबारक से असूल समझिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी दुनिया गुनाहगार है, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार वो है जो बंदा तौबा करने वाला है। चाहिए तो ये था, ये आता कि बेहतरीन इंसान वो है जो गुनाह ही ना करे, लेकिन कहा गया वो इंसान बेहतरीन है जो गुनाह से तौबा करता है। अल्लाह ने अपने नबी को बताया था, क्या बताया था? कि तेरी उम्मत ज़रूर गुनाह करेगी, लेकिन बेहतरीन वो है जो गुनाह के बाद तौबा करता है, रोज़ाना अपने आप को तब्दील करता है। गुनाह हो जाना कोई बात नहीं है इतनी बड़ी, लेकिन कमाल इसमें है कि बंदा गुनाह करके भी रब के सामने झुक जाए, कहे या अल्लाह मुझसे गलती होगी, शर्मसार हो जाए, रोज़ाना अपने आप को बदले। जिसको 20 साल हो गए हैं लेकिन उसको ख्याल ही नहीं है कि बदलने का, वो कैसे बदल पाए? जिसको 30 साल हो गए शराब की लत में, वो कैसे अपने आप को बदल पाए? जिसको 40 साल हो गए नशे की लत में, वो कैसे अपने आप को बदल पाए? तीसरा असूल ये है कि जब तुम्हारी सोच बदल जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। एक सोच के साथ इंसान जमीन से आसमान की बुलंदियों का सफर कर सकता है। एक सोच के साथ इंसान अपने ज़मीर में इनकलाब बर्पा कर सकता है। एक सोच से
इंसान दुनिया को फतह कर सकता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। जब तुम्हारा इरादा सोच पुख्ता बन जाएगी, कौन सा काम नहीं होगा। सब काम मुमकिन है जब तुम्हारी सोच बदलेगी। जिसने कभी ख्वाब ही नहीं देखा कि मैं बदल पाऊँ, वो कभी नहीं बदल सकता। जी ये तो पता चल गया है, तब्दीली दर्द मांगती है, दर्द बर्दाश्त मैं करूँगा। ये तो पता चल गया है कि रोज़ाना बदलना है, मैं रोज़ाना अपने आप को बदलूँगा। ये तो पता चल गया, सोच बदलूँगा तब्दीली आएगी। सोच भी बदल लेता हूँ, लेकिन आखिरकार वो वक़्त कब आएगा जब मैं बदलूँगा, ये कैसे पता चलेगा किस वक़्त में मैं बदल जाऊँ। वो रात के 12 बजे का टाइम है या फिर दिन के 10 बजे का टाइम है, कौन सा टाइम है कि मेरे अंदर तब्दीली आ जाए। तो भाई इसका आसान सा जवाब है, वो ये है कि जब तुझे वो लम्हा नसीब हो जो तुझे सोचने पे मजबूर कर दे, वही तेरी तब्दीली का वक़्त है। और मेरे अज़ीज़ दोस्त, तुझे नसीहत है कि जब भी तुझ पर ये लम्हा आए जो सोचने पे मजबूर कर दे, उस वक्त इस लम्हे को थामना सीख लेना, इस लम्हे को काबू करना सीख लेना। आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप सोचें इसकी जगह अगर मैं होता, वही लम्हा आपके बदलने का लम्हा है। 3 जगहों पर जाएं, वहाँ आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। किसी अस्पताल में आखिरी मरीज़ जो अपना अजीज़ हो, हिचकियाँ लेता हो, आखिरी वक़्त हो, वक़्त के एक एक मिनट को तरसता दुनिया से चला जाए आपके सामने। आप सोचें अगर इसकी जगह मैं होता, तो यही सोचने पे मजबूर करने वाला लम्हा आपकी तब्दीली का लम्हा। आप किसी जेल गए हैं, वहाँ देखा एक सज़ाए मौत का कैदी है, आखिरी सांस जब लेता है उसकी क्या ख्वाहिश है, काश मेरी ज़िंदगी बच जाए। आप सोचें यही लम्हा मेरे बदलने का लम्हा। आप कब्रिस्तान गए हैं, कब्रों में सोए हुए लोगों से सवाल करें, ये तीसरी जगह पे जब आप खड़े होंगे, तो जब देखेंगे ये मेरी भी आराम का आखिरी होगी, अगर इसकी जगह मैं होता, यही लम्हा आपके बदलने का लम्हा। न्यूज़ पे खबरें पढ़ते हैं जहाज़ क्रैश हो गया, रेलगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई, सवात में सैलाब आया, 18 अफराद दुनिया से चले गए। सोचें अगर इसकी जगह मैं होता, तो यही सोचने का लम्हा है और यही तब्दीली का लम्हा है। जिन्होंने भी अपने आप को तब्दील किया है, उन्होंने इस लम्हे को अपने हाथ से थाम के रखा है। अब्दस तारेदी ने पूरी दुनिया में एम्बुलेंस की सर्विस मुहैया की है। इसके पीछे क्या थी? वो लम्हा था जो सोचने पे मजबूर कर गया। बाप दुनिया से जा रहा है लेकिन शहर में कोई एम्बुलेंस की सहूलत नहीं। सोचा पता नहीं कितनी अमवात इस वजह से होती होगी, पूरी दुनिया में एम्बुलेंस की सर्विस मुहैया कर दी। फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह वो दुनिया के चोर और डकैत थे, सबसे बड़े। बगदाद में चोरी करने एक घर में घुस रहे हैं, रात आधी रात का वक़्त है, जब घर जाते हैं, घर का मालिक मसल्ले पे आकर गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, आंखों से आंसू हैं, ज़बान पे कुरान की तिलावत है। सोचने पे मजबूर हो गए कि मैं इसी वक़्त में चोरी कर रहा हूँ, ये कुरान पढ़ रहा है। यही सोचने पे मजबूर करने वाला लम्हा उनकी तब्दीली का सबब बना। फिर वही डकैत ना रहे, फिर वो ज़माने के वली हज़रत फ़ज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह बने। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ज़िंदगी तब्दील हो चुकी है? सिर्फ़ एक निशानी है, जब तेरी सोहबत नेक हो जाएगी, जब तू नेकी से मोहब्बत, बुराई से नफ़रत करने लग जाएगा, समझ लो तेरे अंदर तब्दीली आ चुकी है। जब तब्दीली आती है, फिर कुर्बतें, सोहबतें नेक हो जाती हैं, याराना नेक हो जाता है, दोस्ती नेक हो जाती है, रास्ता नेक हो जाता है, रवैया नेक हो जाता है, नेकी से मोहब्बत हो जाती है, बुराई से नफ़रत हो जाती है।